मॉर्निंग गाइस, मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोनी सर। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इसके बारे में आपने पढ़ लिया और वो बॉडी के लिए तो जरूरी होते ही होते हैं, लेकिन एक मेन कंपोनेंट हमारा जिसका नाम है विटामिन, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए हमें उनको आउटसाइड सोर्सेज से डाइट के ज़रिए या ऐसे लेना पड़ता है। तो विटामिन, जैसे हम सलाद लेते हैं उसमें विटामिन जी ले रहे होते हैं जनरली हम। तो विटामिन क्या चीज़ होती है और इसके फ़ायदा क्या है, और अगर नहीं लें तो क्या हो जाता है। तो विटामिन जो है उनका काम है मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और विटामिन नहीं होगे तो हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और अगर वो आप बोले खुली विटामिन लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तब भी हमें बीमारियां होंगी, कम होगी तब भी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमें एक प्रॉपर मात्रा में लेना है, ना ज़्यादा और ना कम। तो बच्चों, सबसे पहले आते हैं कि जो विटामिन है इसकी स्पेलिंग मैंने लिखी है VITAMIN, विटामिन। पहले इसकी स्पेलिंग बहुत सारी किताबों में बच्चे आज भी गलती करते हैं, लिखते बार ई लगा देते हैं, VITAMINE करते हैं। एक्चुअली ये क्यों लिखा जाता था, पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि विटामिन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें अमाइंस होता है, अमाइन ग्रुप होता है NH2, लेकिन बहुत सारी विटामिन देखी गई जिनमें NH2 नहीं होता है, इससे अमाइन जब नहीं होता तो ई हटा दिया गया। तो विटामिन वेरी एसेंशियल, विटामिन का मतलब है वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। तो विटामिन की डेफिनेशन तब क्या बन गई, अब विटामिन की डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which can't be produced by our body, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है itself, खुद नहीं करती है, so must be supplied through diet, डाइट के जरिए देनी होंगी हमें टू प्रॉपर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। बॉडी के जो बायोलॉजिकल फंक्शन है स्पेसिफिक का मतलब जैसे आँख के अपने फंक्शन हैं और हमारी स्किन के अपने फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपना फंक्शन है। तो इन सभी फंक्शंस को मेंटेनेंस के लिए हमें विटामिन देनी होंगी। इसका मतलब एक विटामिन हर काम नहीं करेगी, हर एक विटामिन अपने हिसाब से काम करती है। विटामिन जो होती है बच्चों वो दो तरह की होती है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन में आएगा ये। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास आता है कि विटामिन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है वाटर सॉल्युबल और एक होती है फैट सॉल्युबल। अब आप बोलेगे वाटर सॉल्युबल में कौन सी आती है, वाटर सॉल्युबल में विटामिन B एंड C। बच्चों, विटामिन B एंड C याद रखिए पानी में घुल जाती हैं। जब भी हम पानी पीते हैं विटामिन D पानी में घुल जाएगी। बॉडी ने विटामिन को यूज करा और थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन्स के थ्रू वो बाहर आ जाएंगे, 24 आवर्स में वो बाहर आ जाएंगे। इसलिए उन विटामिन को, वाटर सॉल्युबल विटामिन हमें रेगुलरली लेनी पड़ती हैं क्योंकि बॉडी में ज़्यादा स्टोर नहीं होती हैं। और उनमें विटामिन B और C मैंने बता दिया आपको। बी, अब एक विटामिन तो है नहीं, बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर आती है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये हैं 8 किस्म की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किस्म की। मैंने यहाँ लिखा हुआ विटामिन B जो है वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन जब इसमें एक एक्सेप्शन आप याद रखिएगा, वो है विटामिन B12। B12 जो है विटामिन B12 वो फैट सॉल्युबल होती है। विटामिन B12 फैट में सॉल्युबल होती है, बाकी सारी की सारी इसमें आती है वाटर सॉल्युबल। लेकिन जनरली जब आपको कोई पूछे कि फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल, तो विटामिन B को आपने वाटर सॉल्युबल में लिखना है। ओके बच्चों, अब बारी आती है कि हमारे पास अगर आपको ये पता चल गया कि वाटर सॉल्युबल, अब फैट सॉल्युबल में कौन सी होती है, विटामिन A, D, E एंड K। ये बच्चों सारे नाम कैपिटल लिखने आपने, कैपिटल वर्ड में A, D, E, K। इनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने बड़े बड़े स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करने हैं, आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, इनके फंक्शन याद रखने हैं, डेफिशिएंसी डिजीज याद रखनी है। और यहाँ तक जब हम बात कर रहे हैं A, D, E, K एंड K की, इनमें कोई कॉम्प्लेक्स एक ही है, सिर्फ B जो है इसमें 8 तरह की है हमारे पास। अब इसके बाद पेपरों में जब आपने कोई एग्ज़ाम देने जाना ही है तो फिर कमी क्या रखनी है तैयारी में, फुल तरीके से तैयारी करिए, किसी चीज़ की तैयारी करनी पूरी करनी चाहिए। तो अब विटामिन B जो है इनके
नाम पहले क्या क्या है B1, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने कहा ना 8 किस्म, तो एक आती है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। B12 फैट सॉल्युबल है। बाकी ये जो 7 हैं 1 2 3 5 6 7 और 9, ये हमारी जो विटामिन हैं ये वाटर सॉल्युबल होती हैं। ये आपने याद रखना। अब इनके केमिकल नेम्स क्या है? विटामिन B1 को थायामीन बोलते हैं, THIAMINE। B12 को B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, RIBOFLAVIN। विटामिन B3 को नायासिन बोलते हैं, NIACIN। B5 को पेंटो PENTO पेंटो THENIC पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। B6 को PYRIDOXIN पैरोडिक्सिन बोलते हैं। और B7 को बायोटिन BIOTN, इसका विटामिन H नाम भी है B7 का। और B9 को फॉलिक एसिड, दवाई भी होते देते रहते हैं, डॉक्टर देते हैं फॉलिक एसिड ले लो जी। और B12 जो होता है साइनोकोबालामिन, इसका नाम पूछा जाता है, इसका पूछा जाता है, थायमिन का पूछा जाता है, B1 का भी पूछा जाता है, B3 का पूछना है इसे। और ये आ गया CYANO साइनोकोबालामिन। और कई बार मैंने बोला था जब मैं आपको करा था नाइट्रोजन बेसिस DNA में, वहाँ THY हो, अगर Y हो थायमीन हो तो वो नाइट्रोजन बेस होती है, और THIAMIN हो तो B1 होती है। मैंने वहाँ भी बोला था कभी धोखा नहीं खाना, क्योंकि अगर Y लिखा होगा तो फिर वो विटामिन नहीं है, फिर वो नाइट्रोजन बेस है। ठीक हो, कई बार ऑब्जेक्टिव में धोखा देते हैं ये। अब आप बोलोगे सर इनके नाम कैसे याद रखने हैं, तो इनके लिए एक ट्रिक याद रखिए आप यहाँ पर निमोनिक्स में। इसको लिखे ट्राई रिवाइजिंग नोट्स, परफेक्ट प्रैक्टिस बिल्ड्स फ्यूचर करियर। ट्राई से थायमिन बन जाएगा, रिवाइजिंग से राइबोफ्लेविन बन जाएगा, नोट से नाइस। ये स्वीटर में आप इनको याद कर सकते। ट्राई रिवाइजिंग नोट्स, परफेक्ट प्रैक्टिस बिल्ड्स फ्यूचर करियर। नोट्स रिवाइज करोगे, परफेक्ट प्रैक्टिस करो तो आपका करियर अच्छा बन जाएगा। ये मैंने ऐसे ही निमोनिक्स रखे हुए हैं ताकि आपको थोड़ा सिमेट्री से आप याद करना हो, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल सकता है। अब आता है एक चीज़ और याद रखनी है आपने। अगर विटामिन आप बोलोगे सर जी फिर हम खुली विटामिन लेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, अगर विटामिन ज़्यादा ली तो भी अच्छी नहीं होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और डेफिशिएंसी में ली कम तब भी अच्छी नहीं होगी। कम लेने को क्या बोलते हैं और ज़्यादा विटामिन को क्या बोलेंगे? अब विटामिन AVITAMINOUS, अब विटामिन का मतलब लेस, टेकन इन लेस क्वांटिटी। अगर विटामिन कम क्वांटिटी में लोगे आप तो उसको लिखेंगे हम अब विटामिनस। तो अब विटामिनस कंडीशन में तभी बंदा बीमार हो सकता है। हाइपर विटामिनस HYPERVITAMINOUS हाइपरविटामिनोसिस हो गया, टेकन इन एक्सेस क्वांटिटी EXCESS। एक्सेस मैंने फालतू ले लिया आपने। बच्चों अगर आजकल माल में आप जाओगे डब्बे मिलेंगे आपको, ये जी विटामिन फलानी है ABC कोई भी है, और लोग लेते जा रहे हैं, लेकिन उनका मतलब उनको पता है नहीं एक्सेस क्वांटिटी में लेने से उनको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए विटामिन प्रॉपर मेंटेनेंस में ही लेना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अब रही बारी कि विटामिन B1 2 3 5 6 7 9 12 ACEKD, ये सारी की सारी विटामिन जो है, पहले तो हमने इनके नाम याद करें। जैसे B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नायासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पैरोडॉक्सिन, B7 को बायोटिन और विटामिन H, B9 का फॉलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालामिन। ये तो आपने इनके केमिकल नाम याद किए। ऐसे ही विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, RETINOL, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये 10th में भी आते हैं क्वेश्चन, 9th में, 8th में, 7th 6th 5th आएगा, छोटी छोटी क्लास में ये नाम आ रहे हैं। तो आप बड़ी देर से याद करते आ रहे हैं, लेकिन आप एम लेते हो, एम चलता है, हमें आता है सब कुछ। जो बच्चा बोलता है मुझे सब कुछ आता है, माइंड आप याद रखिए उसको कुछ नहीं आता है। जो बच्चा ये बोलेगा मुझे सब कुछ आता है, बच्चों ये नॉलेज है, ये भंडार होता है नॉलेज का, ये कोई थोड़ा जैसा नहीं होता है। ये जो बोलता है मुझे सब कुछ आता है उसको कुछ नहीं आता है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप नई नई चीज़ें ध्यान से सुनिए, नोट करिए उनको। ऐसे विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई का नाम है टोकोफिराल, विटामिन के का नाम है फाइलोकिनोन, और इसका एक और नाम उसके बाद विटामिन ई का नाम है फाइलोकिनोन। विटामिन डी का नाम है एर्गोकैल्सिफिरॉल, और इसको एक और नाम है कैल्सीफिरॉल।
और इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये धूप से भी हमें मिल सकती है। अब बच्चों हमने इसके बाद चलना है कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। कमी के मतलब हो गए डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। B1 की कमी हो, अगर विटामिन B1 की कमी हो तो बेरी बेरी एक बीमारी है, BERI, बेरी डैश बेरी। बेरी बेरी होता है लॉस ऑफ एपिटाइट, फिर किसी को भूख बंद हो जाती है ना, आप समझना कि बंदे को बेरी बेरी हो चुकी है। दूसरा आता है राइबोफ्लेविन, B1 की कमी से बेरी बेरी, B2 की कमी से चिलियोसिस, CHEILOSIS। चिलियोसिस का मतलब होता है क्रैकिंग ऑफ लिप्स, क्रैकिंग ऑफ CRACKING, क्रैकिंग ऑफ लिप्स। ये ना, ये जगह से इन जगह से खून निकलता है, ये जो जहाँ जॉइन कर रहे हैं यहाँ से खून निकलता है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स। फिर B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, इससे बीमारी होती है पैलिग्रा। ये बड़े बार आता है ऑब्जेक्टिव में, पैलिग्रा किससे होता है, PELLAGRA। पैलिग्रा का मतलब होता है श्रिवल्ड स्किन, जो चमड़ी होती है ना बच्चों, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाना। अगर बड़ी झुर्रियाँ पड़ रही है तो आप समझना पैलिग्रा बीमारी है। B5 से, ये बूढ़ा होने से का कोई लेना देना नहीं इसके जवान बच्चों का। B3 मैंने बताया ये नाइसिन का नाम है, और इसकी कमी से बीमारी होती है डर्मेटिटिस। डर्मेटिटिस का मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, जल्दी बाल सफेद हो जाता है। अगर छोटे छोटे बच्चों को बीमारी है डर्मेटिटिस की, ग्रेइंग ऑफ हेयर, ग्रे कलर के बाल हो जाते हैं जल्दी, और ये B3 कमी से। B3 लिया करो। फिर नेक्स्ट आता है फॉर B7, B6 आता है पॉलीडॉक्सिन, और इससे जो बीमारी होती है उसको एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की कमी हो जाती है इसमें। और B7 होता है बायोटीन, इसको विटामिन H भी बोलते हैं, और इसकी कमी से होती है पैरालिसिस होता है अधरंग। एक तो पूरी हाफ बॉडी आपकी सुन्न हो जाएगी, थोड़ी सी जगह भी सुन्न हो जाए, दैट इज आल्सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B7। या भी ये आम लोगों में होता है, कभी उंगली सुन्न हो रही है, कभी कोई टांग सुन्न हो रही है, तो ये B7 की वजह से हो रहा है। B9 का फॉलिक एसिड इसका नाम है, और इसमें भी एनीमिया, खून की ही कमी होती है। और B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनोकोबालामिन, इससे इस बीमारी को ध्यान से यार के पूछा जाता है, परनिशियस, PERNICIOUS, परनिशियस अनीमिया, ANAEMIA। बच्चों इसका मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, RBC की कमी हो जाना हीमोग्लोबिन में। अगर खून में RBC कम हो, RBC का काउंट 1,20,000 से कम हो ना, तो वो अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो वो उसका कारण होता है B12 की कमी हो रही है, हमारे विटामिन की कमी हो रही है। फिर हमें कीवी शीवी आजकल आम चल रहा है जी, ये कीवी देते हैं लोग, खुला कीवी 40-50 रुपये का पीस एक बिकता है, और कीवी से ये RBC का भी पूरी करते हैं। अगर हमें साइनोकोबालामिन जो है काफ़ी होता है उसमें। फिर बच्चों आता है विटामिन A जो होता है, इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन A आँखों की विटामिन होती है, याद रखिएगा। A आँखों की विटामिन होती है, B ब्लड के रिलेटेड होती है, C जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी के रिलेटेड होती है, और D हड्डियों के रिलेटेड होती है, और E सेक्सुअल पावर के रिलेटेड होती है, K जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के रिलेटेड होती है। ये आपने मोटी मोटी बातें याद रखनी है। अब हम आते हैं A पर। विटामिन A रेटिनॉल बोलते हैं इसको। इसे नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है। अब बोलो सर ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, रात को दिखाई नहीं देता है। और कमाल है सर, रात को तो किसी को दिखाई देता, जब अंधेरा होता है किसको दिखाई देगा। अब अंधेरे में तो कोई उल्लू को ही दिखाई देता है ना, आपने जो पढ़ा हुआ है। और सर वो तो अंधेरे में सिर्फ उल्लू देख सकता है, बंदे तो देख नहीं सकते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं सर, रात को तो हमें भी नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं है बच्चों, रात को नहीं दिखाई देने का मतलब रात सिर्फ सूरज की लाइट में दिखाई देता है। जैसे रात को बल्ब जल रहा है ना, तो बल्ब की लाइट में हमें तो दिखाई देता है, लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होगी ना, उसको बल्ब की लाइट से नहीं दिखाई देगा। बल्ब जगाइए, टार्च जगाइए, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट आप जगाओगे, मोमबत्ती जगाइए, उसको नहीं दिखाई देगा भाई। तो फिर आप बोलो सर जी एडिसन ने बल्ब बनाया, तो बेचारे उसने ये सोचा नहीं कि इनका क्या बनेगा। कोई अगर ऐसा बंदा इसको नाइट ब्लाइंडनेस है, उसको तो फिर बिजली का फ़ायदा नहीं होगा। हाँ उसको फ़ायदा होगा, AC में बैठ सकता है, बल्ब में बैठ, उसके बाद वो फ्रिज से कोई सामान यूज़ कर सकता है ठंडा करके, वो तो फ़ायदा हो सकता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। लेकिन बेचारा रात को देख नहीं सकता है
क्योंकि देखेगा तो सूरज की रोशनी 6 बजे, तो उसके बाद उसको दिखाई नहीं देना, अंधेरा शुरू हो तो वो दिखाई देना बंद हो जाता है। ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस। फाइन नोट करें आप। रात को तो किसी को भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस वालों को लाइट जला के भी नहीं दिखाई देता। वरना रात को तो आजकल लोग चल रहे थे, इसका तो नाइट ब्लाइंडनेस वाला रात को गाड़ी में चला सकता है, वो उसको गाड़ी की लाइट से भी दिखाई नहीं देता है। वो तो बेचारा रात को कुछ करे, उसका मतलब उसकी दुनिया अंधेरी हो जाती है सुबह तक। तो ये बीमारी है, बहुत सारे बच्चे भी होते हैं ऐसे, भगवान बचाए इस बीमारी से। तो ये है बीमारी जो नाइट ब्लाइंडनेस है। तो बच्चों इसके साथ एक और चीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस के साथ, जीरो थैलमिया, XEROPHTHALMIA, जीरोथैल्मिया। ये भी ऐसी इसी तरह है नाइट ब्लाइंडनेस की तरह, इसमें भी रात को दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें स्पेशल क्या चीज़ है, एक्स्ट्रा क्या है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, कि बीच में आँख के जो काले रंग का ये इसको कॉर्निया, जो आँख के बीच में जो ये वाइट पोर्शन जो है पूरा डेला जिसको बोलते हैं हम, इसको कॉर्निया बोलते हैं, ये पूरा डेला आँख का चिटा अंदर, इस ये जो है ये हार्ड हो जाता है, जैसे हमारा ना नरम होता है ये हार्डनिंग हो जाता है। एक तो ये हो जाता है, साथ में भी दिखाई देता है, स्पेशल ये एक्स्ट्रा है इसमें। ओके, अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई, इसको टोकोफिरॉल बोलते हैं, सी बाद में बताता हूँ आपको। विटामिन ई जो है इससे स्टेरिलिटी हो जाती है। अब बोलते सर ये स्टेरिलिटी क्या चीज़ होती है जी, हमें भी बताइए कोई क्या चीज़ आ गई है। ये होती है बच्चों इम्पोर्टेंसी। अब सर ये स्टेरिलिटी फ्री इम्पोर्टेंसी क्या होती है, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, क्योंकि इसमें मसल में एट्रोपी आ जाती है। जो मसल्स होते हैं ना, मसल एट्रोपी का मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब मसल सिकुड़ जाएंगे तो सेक्स ऑर्गन वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंसी। ये विटामिन ई की कमी से होता है। अब आ जाती है विटामिन सी में, भूल गया था। विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इससे जो बीमारी होती है बच्चों वो होती है बीमारी स्कर्वी, SCURVY। ये बच्चों को छोटी क्लास से बच्चे को ये क्वेश्चन बोले स्कर्वी। अब आप बोलोगे स्कर्वी क्या होती है सर, ये दांतों के जो गम्स होते हैं ना, गम्स जो गम्स होते हैं, वो गम्स होते हैं बच्चों, उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। ओके, आप समझ रहे हो ना, मुझे देख पा रहे हो ना प्रॉपर्ली। ओके, तो गम्स से खून का निकलना वो होती है स्कर्वी। वो बच्चों बड़ी मज़ेदार बात है आपको। मज़ेदार बात क्या है कि विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इंपॉर्टेंट तो सारी होती है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ स्किन, ग्लोइंग स्किन जो करनी है विटामिन सी से होगी। एक बार क्वेश्चन आता है बताओ जी हम विटामिन सी को रेगुलरली क्यों लेते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाती है, डेली से रेगुलरली लेनी है। अब रोज रोज कहाँ से मिलेगी हमें, अरे नींबू ले लो, आंवला ले लो, आंवला रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। नींबू का अचार लो, नींबू का मुरब्बा लो, नींबू डालिए पानी में पी जाइए उसको। अब लोग बोलते हैं नहीं जी नींबू सर्दियों में पीना ठंडा होता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। अरे आजकल कोरोना चल रहा है ना, कोविड-19, दवाइयाँ तो वैक्सीन तो आएगी मार्केट में, भगवान करे जल्दी आ जाए, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है। और इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा अगर आप विटामिन सी लोगे ना, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आप बीमारियों से फाइट करोगे। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, खिंच के नींबू लो, आंवला लो, और इसमें खुली विटामिन सी होती है, आप अपने आप को प्रोटेक्शन डिफेंस दे सकते हैं उसका। विटामिन का ये फ़ायदा है, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं उसकी। अब इसके बाद आता है हमारे पास विटामिन के। क्या होता है ये, विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। ये फाइलोक्विनोन है और इससे हेमरेज होता है। अब आप बोले सर जी ये हेमरेज क्या होता है, आपने बच्चों सुना होगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया। हेमरेज का मतलब क्या, ब्रेन को हेमरेज हो गया, इनके ब्रेन के अंदर कोई नस फट गई है, इंटरनल कोई नस जो है खून की ब्रेक हो गई है, और नस का ब्रेक होने से खून ब्लड जो है हमारे दिमाग में फैल जाएगा, नाक से कान से कहीं खून आना शुरू हो जाता है, इंटरनल हेमरेज हो जाता है, उससे डेथ भी हो सकती है, फेटल भी हो सकता है। तो ये किसके कारण होता है, विटामिन के की कमी से। अब विटामिन के में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जो नसें होती है ना, और कहीं से वीकनेस है तो उसको वहाँ ऐसा मटीरियल फेंक देता है कि उसको मजबूती पैदा करता है। और साथ में विटामिन के की कमी से ब्लड कोगुलेशन लेट होता है, खून जमने में कट लग गया, थोड़ा सा कट लग गया और काफ़ी देर तक खून बहता रहेगा, ये विटामिन के की कमी। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन होती है ना, बड़ा ज़्यादा
बीपी हाई होता है, भगवान ने उनको गिफ्ट दी होती है, उनके ब्लड में विटामिन के का लेवल हाई रहता है, ऊपर वाले का गिफ्ट है, वरना उधर जल्दी मर जाते हैं। तो इससे विटामिन के की कमी से ये होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग इन इंजरी, जब इंजरी होती है। अब बच्चों आती है लास्ट में विटामिन डी। विटामिन डी को हम एल्गो कैल्सीफिरॉल भी बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि सूर्य से मिलती है, और उसको कैल्सीफिरॉल कालिको कैल्सीफिरॉल भी बोलते हैं इसको। इससे बच्चे दो बीमारियां होती हैं, ये अक्सर बच्चे धोखा खाते हैं। मैंने छोटी क्लासों में देखा है, 10th का पेपर होता है, कभी 9th के, कभी बच्चे घरों में आते हैं, बुक उठाइए सर जी ये आ गया था, तो वहाँ पूछा होता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, तो वहाँ उन्हें रिकट भी लिखा होता है, और ऑस्टियोमेलेशिया जब बच्चों में जो होती है वो रिकट्स होती है। और रिकट्स का मतलब होता है हड्डी है ना, जैसे टांग ऐसे बैंड हो जाती है, एक ऐसे चलता है, टेढ़ी हड्डी, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स होता है बच्चों में उनका, उस बीमारी को बोलते हैं रिकट्स। प्रॉपर हड्डी नहीं बनती है, ऐसे पोलियो की तरह हड्डी टेढ़ी होती है। ऑस्टियोमेलेशिया जो होता है बड़ों में होता है, जो एडल्ट्स में होता है, इसको जॉइंट पेन इन एडल्ट्स होता है, और रिकट्स होगा वो डिफॉर्मिटी बोन्स इन चिल्ड्रन होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने सारी विटामिन आपको बता दी। तो आपको अब ध्यान रखना, अब आप बोलोगे सर फैट सॉल्युबल विटामिन का क्या फ़ायदा है। फैट सॉल्युबल जैसे हमारे पास A, D, E एंड K आ गई, इनका ये फ़ायदा है कि ये काफ़ी देर बॉडी में रह जाते हैं। अगर आज लिया और घी की कड़छी आज खा लिया, तेल खा लिया, तेल में डिजॉल्व हो गई कोई विटामिन, तो हफ्ता 15 दिन कट जाएगी। तो उसके बाद लेकिन आप ये सोचना कि हमारे विटामिन फैट सॉल्युबल अब सारे वहाँ तो जम जाएगी ना बॉडी में, तो काफ़ी देर रह जाएगी ये, लेकिन परमानेंटली नहीं, यानी ये भी बढ़ेगी। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है ना B और C, इसको तो आपको रेगुलरली लेना होगा। तो अगर विटामिन नहीं लेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ओके बच्चों, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, बाय।